और आपको बड़ी खबर हम बता दें, अब से थोड़ी देर में बंगाल पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बंगाल को 22,000 करोड़ की सौगात वो देंगे। कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास और उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं। इसी बीच आपको हम बताएं, संदेश खाली में जो हिंसा हुई उसके बाद प्रधानमंत्री का ये पहला बंगाल दौरा है। ऐसे में बंगाल में सियासी हलचल जाहिर है कि तेज हो चुकी है। वैसे ही टीएमसी नेता शेख शाहजहां को लेकर बंगाल सरकार लगातार बैकफुट पर नजर आ रही है। थोड़ी देर बाद पीएम मोदी जो है आरामबाग पहुंचने वाले हैं और यहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे। हुगली के आरामबाग में 7,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। तैयारियां जो हैं वो पूरी की गई हैं और ये बताया गया वहां पर जो पश्चिम बंगाल भाजपा प्रमुख हैं उनकी ओर से भी कि स्थानीय लोग लाखों की संख्या में वहां पर जुटने वाले हैं। इतना ज्यादा उत्साह है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बंगाल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22,000 करोड़ की सौगात जो है वो वहां पर देंगे। कई परियोजनाओं और शिलान्यास का उद्घाटन। संदेश खाली में जो हिंसा हुई थी उसके बाद ये प्रधानमंत्री का पहला दौरा है और सियासी हलचल बेहद ज्यादा तेज। पिछले कई दिनों से हलचल बहुत ज्यादा तेज नजर आ रही है संदेश खाली हिंसा के बाद से, और अब जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं तो माहौल कुछ और ही है। टीएमसी नेता शेख शाहजहां को लेकर बंगाल सरकार लगातार बैकफुट पर नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से पश्चिम बंगाल का 2 दिवसीय दौरा शुरू कर रहे हैं। आज आरामबाग पहुंचेंगे हुगली जिले में और यहां पर सरकारी प्रोग्राम करेंगे जहां पर कई ऐसे प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन होगा। उसके बाद ही पार्टी प्रोग्राम में पहुंचेंगे और इस मंच से जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। ये बड़ी जनसभा का जो है हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर पहुंची है और आप देखिए ये जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। यहाँ पर सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ये सुनना चाहते हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, क्योंकि आपको बता दें भले ही अभी तक चुनाव की डेट्स जो है उसकी अनाउंसमेंट नहीं की गई हो, ना ही किसी कैंडिडेट के नाम की घोषणा न हुई हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। और जिस वक्त संदेश खाली का मुद्दा सामने आया है और ममता सरकार घिरती हुई दिख रही है, यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं जो है वो एकत्रित हुई है और प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंची है। एक्साइटेड है आप लोग प्रधानमंत्री को सुनने के लिए? बहुत एक्साइटेड है। अभी आप लोग को लगता है संदेश खाली जैसे जब यहाँ पर इंसिडेंट्स होते हैं, ऐसी घटना होती है, तो क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री महिलाओं के लिए कोई संदेश, कोई मैसेज देंगे आज? एकदम, क्योंकि हमारा जो सीएम है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वो तो एक नाम से मुख्यमंत्री है, कोई काम से नहीं है। वो एक महिला है, फिर भी ये वेस्ट बंगाल में महिला इतना सुरक्षित, हर जगह पे बलात्कार हो रहा है। शेख शाहजहां का जैसा बहुत ज्यादा क्रिमिनल वेस्ट बंगाल पर घूम रहा है, लेकिन ममता बनर्जी ताता थई करते हुए सब जगह पे घूमते हुए और नाचता है। यही वेस्ट बंगाल का सीएम है। लेकिन यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल से फर्स्ट टाइम हमारा जो पीएम नरेंद्र मोदी जी यहाँ से संप्रचार फास्ट स्टार्ट कर रहा है और संदेश खाली के लिए जो हो रहा है सब लोग दिखा है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि वेस्ट बंगाल पे टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, ये चोर का कोई जगह नहीं है, कहाँ पे भी। तो महिला कार्यकर्ता जैसा कि वो बता रही थी कि संदेश खाली की घटना जब सामने आई है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो है कोई ऐसा संदेश दिया जाएगा। साथ ही काफी उत्साह है इनमें, क्योंकि उनको जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव से पहले ये जनसभा को संबोधित करेंगे। 2 दिवसीय दौरा है उनका पश्चिम बंगाल में। आज आरामबाग के जो है यहाँ पर जनसभा करके कल नदिया जिले के कृष्णनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद उत्तर 24 परगना जिले का जो मुख्यालय है बारासात, वहाँ 6 मार्च को महिलाओं से जो है वो बातचीत करेंगे। खास तौर पे संदेश खाली में जो पीड़ित महिला है उनसे वो बातचीत करेंगे। तो मार्च के पहले ही हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जनसभाएं जो है करेंगे पश्चिम बंगाल में और इसी की वजह से जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, चाहे पुरुष हो महिला हो, बेहद उत्साह है उनमें। आरामबाग हुगली जिले से वीडियो जर्नलिस्ट कौशिक दे के साथ पूजा मेहता, टाइम्स नाउ नव भारत। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित जो है वो जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख करेंगे। अमित,
ये सीटें जिन पर अभी जनसभाएं होनी है, प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं, राजनीतिक समीकरण के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो संबोधन दे रहे हैं, सुनते हैं जरा। शुभेंदु अधिकारी जी, सांसद अपूर्वा पोद्दार जी, सुकांता मजूमदार जी, सौमित्र खान जी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, 21वीं सदी का भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हम सभी ने मिलकर 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य तय किया है। देश का गरीब, किसान, महिला और युवा ये देश की प्राथमिकता है। हमने निरंतर गरीब कल्याण से जुड़े कदम उठाए हैं, जिसका परिणाम आज दुनिया देख रही है। बीते 10 वर्षों में देश के 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये दिखाता है कि हमारी सरकार की दिशा सही है, नीतियां सही है, निर्णय सही है और उसका मूल कारण नीयत सही है। साथियों, आज यहां पश्चिम बंगाल के विकास के लिए 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट, उसका उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। इनमें रेल, पोर्ट, पेट्रोलियम और जल शक्ति से जुड़ी परियोजनाएं शामिल है। हमारा प्रयास है कि पश्चिम बंगाल में रेलवे का आधुनिकीकरण उसी रफ्तार से हो जैसे देश के दूसरे हिस्सों में हो रहा है। आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है उनमें जाड़ग्राम सलगाजरी तीसरी लाइन से रेल परिवहन और बेहतर होगा। इससे क्षेत्र के उद्योगों और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सौंडलिया, चंपापुकुर और डानकुनी भट्टनगर बाल्टीकुटी रेल रूट, इस पर दोहरीकरण भी किया गया है। इससे उस रूट पर ट्रेनों की आवाजाही बेहतर होगी। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट और इससे जुड़ी 3 और योजनाओं का विस्तार किया जा रहा है। इस पर भी केंद्र सरकार 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने जा रही है। साथियों, भारत ने दुनिया को दिखाया कि पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाकर विकास कैसे किया जा सकता है। हल्दिया से बरौनी तक 500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी क्रूड ऑयल की पाइपलाइन इसका उदाहरण है। इसके जरिए क्रूड ऑयल को 4 राज्यों बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल से होते हुए 3 अलग अलग रिफाइनरी तक पहुंचाया जाएगा।
इससे खर्च भी कम होगा और पर्यावरण सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं भी कम होगी। आज जो पश्चिम मेदिनीपुर में एलपीजी बॉटलिंग प्लांट शुरू हुआ है, उसका लाभ 7 जिलों को होगा। इससे यहां एलपीजी की मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी और साथ साथ नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक नए अवसर भी बनेंगे। आज हुगली नदी के प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को भी शुरू किया जा रहा है। इसका भी फायदा हावड़ा, कमरहाटी और बारानगर के क्षेत्र में रहने वाले लाखों लोगों को होगा। साथियों, किसी भी राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर का एक प्रोजेक्ट शुरू होता है तो वहां के लोगों के लिए आगे बढ़ने के कई रास्ते तैयार हो जाते हैं। भारत सरकार ने इस साल पश्चिम बंगाल में रेलवे के विकास के लिए 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट दिया है। 13,000 करोड़। ये राशि 2014 से पहले की तुलना में 3 गुना से भी अधिक है। हमारा प्रयास है कि यहां रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन, यात्री सुविधाओं का विस्तार और रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास तेज गति से हो। पिछले 10 वर्षों में पश्चिम बंगाल में वर्षों से रुके पड़े कई रेलवे प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं। 10 साल में बंगाल के 3,000 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पश्चिम बंगाल के करीब करीब 100 रेलवे स्टेशन, आप कल्पना कीजिए, एक साथ 100 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है। तारकेश्वर रेलवे स्टेशन को भी अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है। पिछले 10 वर्षों में पश्चिम बंगाल में 150 से ज्यादा नई ट्रेन सेवाएं शुरू की गई है। 5 नई वंदे भारत एक्सप्रेस बंगाल के लोगों को रेल यात्रा का बिल्कुल नया अनुभव करा रही है। साथियों, मुझे विश्वास है कि पश्चिम बंगाल के लोगों के सहयोग से हम विकसित भारत का संकल्प भी पूरा करेंगे। एक बार फिर बंगाल के लोगों को आज की परियोजनाओं के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये सरकारी कार्यक्रम अब यहां समाप्त होगा और मैं 10 मिनट के भीतर भीतर खुले मैदान में जा रहा हूं। खुले मैदान का मजा भी कुछ और होता है। बहुत सारी बातें आज मुझे कहनी है, लेकिन उस मंच पे कहूंगा। लेकिन विकास की इन सारी योजनाओं के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बाहर बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं आपसे विदाई लेता हूं। नमस्कार।
कोटि कोटि धन्यवाद सर। आपके बहुमूल्य विचार हमारे लिए उत्प्रेरण और पथ प्रदर्शक का काम करते रहेंगे।